ज्योतिष के नाम पर 100 में से 99 लोग धोखा देते हैं, और जो 100वां इंसान है उसे 99 को छोड़कर समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कभी इतना हठी नहीं हो सकता कि दावे के साथ कह दे कि ऐसा ही होगा, क्योंकि वो जानता है कि ज्योतिष बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी बात है कि इंसान बहुत सोच समझकर ही उसमें कदम रख सकता है। जब मैं ज्योतिष के बारे में कुछ कह रहा हूं तो मेरा मकसद ये है कि मैं उस पूरे विज्ञान को आपको हर तरफ से समझा दूं, उसकी पूरी तस्वीर दिखा दूं। मैं इस बात की बात कर रहा हूं कि आपके जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो निश्चित है, और वो निश्चित चीजें आपके जीवन और इस दुनिया के जीवन के साथ जुड़ी हुई है, एक लय में है, अलग अलग नहीं है। उसमें पूरी दुनिया हिस्सेदार है, उसमें आप अकेले नहीं हैं। इस अस्तित्व में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जैसे कई रास्ते एक बिंदु पर आकर मिलते हैं। जहां दुनिया की अनगिनत ताकतें एक बिंदु पर आकर टकराती हैं, वहां एक इंसान बनता है, एक इंडिविजुअल बनता है। तो जो असल में ज्योतिष है, उसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं, उस एक ब्रह्म के साथ, उस एक ब्रह्मांड के साथ, और हर घटना में सब हिस्सेदार हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो पृथ्वी के चारों तरफ क्षितिज को घेरे हुए जो नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, दूर आकाश में बड़े बड़े तारे हैं, वे सब उस पल में, जब बच्चा पहली बार दुनिया में आता है, उसके मन पर गहरे तक असर डालते हैं। फिर उसकी कमजोरियां, उसकी ताकतें, उसकी क्षमताएं, सब कुछ हमेशा के लिए प्रभावित हो जाता है। जन्म के समय बच्चे का मन एकदम संवेदनशील होता है, जैसे कोई फोटो प्लेट। जब बच्चा गर्भ में आता है, ये उसका पहला एक्सपोजर है। जब बच्चा पैदा होता है, वो दूसरा एक्सपोजर है। ये दोनों एक्सपोजर बच्चे के संवेदनशील मन पर किसी फिल्म की तरह छप जाते हैं। उस समय जैसी दुनिया होती है, वैसी ही बच्चे के मन पर छाप पड़ती है। ये बच्चे के पूरे जीवन की पसंद नापसंद को तय करता है। इस बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि ज्योतिष के 3 हिस्से हैं। एक जो बिल्कुल निश्चित है, एसेंशियल, जिसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता, उसे समझना सबसे मुश्किल है। फिर उसका दूसरा हिस्सा है नॉन एसेंशियल, जिसमें सब कुछ बदल सकता है, लेकिन हम उसी को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। और इन दोनों के बीच में एक हिस्सा है सेमी एसेंशियल, आधा निश्चित, जिसमें अगर आप जान लें तो बदलाव हो सकता है, और अगर नहीं जानते तो बदलाव कभी नहीं होगा। तो 3 हिस्से हैं। एसेंशियल, जो बिल्कुल गहरा है, निश्चित है, जिसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। उसे जानने के बाद उसके साथ तालमेल बिठाने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। धर्मों ने इस निश्चित सत्य को खोजने के लिए ही ज्योतिष की खोज की, उस तरफ गए। दूसरा हिस्सा है सेमी एसेंशियल, आधा निश्चित। अगर आप उसे जान लें तो बदलाव कर सकते हैं, और अगर नहीं जानते तो बदलाव नहीं होगा। अज्ञान रहेगा तो जो होना है वही होगा, ज्ञान होगा तो विकल्प है, बदलाव हो सकता है। और तीसरा हिस्सा है सबसे ऊपरी, नॉन एसेंशियल। उसमें कुछ भी जरूरी नहीं है, सब कुछ संयोग पर निर्भर है। मैं जिस ज्योतिष की बात कर रहा हूं, वो उस ज्योतिष से बहुत गहरा है, बहुत अलग है। जिसे आप अब तक ज्योतिष समझते आए हैं, उसका आयाम और है। मैं इस बात की बात कर रहा हूं कि आपके जीवन में कुछ चीजें निश्चित हैं, और वो निश्चित चीजें आपके जीवन और इस दुनिया के जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं, एक लय में है, अलग अलग नहीं है। उसमें पूरी दुनिया हिस्सेदार है, उसमें आप अकेले नहीं हैं। 3 बातें हुई। एक ऐसा क्षेत्र है जहां सब कुछ निश्चित है, उसे जानना असल ज्योतिष को जानना है। एक ऐसा क्षेत्र है जहां सब कुछ अनिश्चित है, उसे जानना इस व्यावहारिक दुनिया को जानना है। और एक ऐसा क्षेत्र है जो इन दोनों के बीच में है, उसे जानकर इंसान उससे बच सकता है जो नहीं होना चाहिए, और वो कर सकता है जो होना चाहिए। और अगर इंसान इस तरह जिए कि वो बाहरी हिस्से से होते हुए बीच के हिस्से और फिर केंद्र तक पहुंच जाए, तो उसकी जिंदगी की यात्रा धार्मिक हो जाती है। जब तुम ज्योतिषी के पास जाते हो तो उससे जरूरी सवाल पूछो,
जैसे कि मैं संतुष्ट होकर मरूंगा या दुखी होकर मरूंगा। ये पूछने लायक सवाल है। ये एसेंशियल ज्योतिष से जुड़ा है। तुम आमतौर पर ज्योतिष से पूछते हो कि तुम कितना लंबा जियोगे, जैसे कि जीना ही काफी है। तुम क्यों जियोगे, किसके लिए जियोगे? ज्योतिष तुम्हारे हाथ में एक औजार हो सकता है अगर तुम एसेंशियल को नॉन एसेंशियल से अलग कर सको। गुलाब का फूल है, वहां कुछ और होने का सवाल ही नहीं। और कमल कमल है। न तो गुलाब कभी कमल बनने की कोशिश करता है, न ही कमल कभी गुलाब बनने की कोशिश करता है। इसीलिए वहां कोई पागलपन नहीं है। उन्हें किसी मनोवैज्ञानिक की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें किसी मनोविश्लेषक की जरूरत नहीं पड़ती। गुलाब स्वस्थ है क्योंकि गुलाब अपनी हकीकत को जीता है। और यही इस पूरे अस्तित्व के साथ है, सिवाय इंसान के। सिर्फ इंसान को आदर्श और चाहिए की बीमारी है। तुम्हें ये होना चाहिए या वो होना चाहिए, और तब तुम अपने ही खिलाफ बोट जाते हो। चाहिए और है, ये दोनों दुश्मन हैं। और जो तुम हो उसके अलावा तुम कुछ और नहीं हो सकते। इसे अपने दिल में गहरे उतरने दो। तुम वही हो सकते हो जो तुम हो, कभी भी कुछ और नहीं। एक बार जब ये सच दिल में गहरे उतर जाता है, मैं सिर्फ मैं ही हो सकता हूं, तो सारे आदर्श अपने आप खत्म हो जाते हैं, वे अपने आप गिर जाते हैं। और जब कोई आदर्श नहीं होता तो तुम हकीकत से रूबरू होते हो। तब तुम्हारी आंखें यहां और अभी पर टिक जाती हैं। तब तुम जो है उसके लिए उपलब्ध हो जाते हो। भेद, द्वंद्व सब खत्म हो जाते हैं। तुम एक हो जाते हो।